आज हम देखेंगे समकोण त्रिभुज की रचना करने से संबंधित एक और दिलचस्प उदाहरण जब उसके एक पाद और कर्ण की लंबाइयां दी हुई हो। आइए इसके लिए एक उदाहरण देखें। राज उत्तर पूर्व दिशा की ओर 10 कदम चला, फिर दक्षिण की ओर 6 कदम चला और फिर लौटकर शुरुआती स्थान पर आ गया। चलने के दौरान राज के सभी कदमों की लंबाई बराबर थी। दी गई स्थिति में कौन सी आकृति बनेगी यह ज्ञात कर आकृति की रचना कीजिए। सबसे पहले हम एक रफ आकृति बनाकर पता करेंगे कि हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी। इसके लिए हमें दिशाओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, तो चलिए पहले इन्हें समझें। आपको याद होगा कि 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, पूर्व यानी ईस्ट, पश्चिम यानी वेस्ट, उत्तर यानी नॉर्थ और दक्षिण यानी साउथ। इसी के साथ इनके बीच की दिशाएं हैं उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट, दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट, जिन्हें हम आकृति के माध्यम से इस प्रकार दर्शाते हैं। तो चलिए दिशाओं की समझ से अब हमारे सवाल को हल करें। हम राज का स्थान बिंदु P से अंकित करेंगे। राज उत्तर पूर्व दिशा की ओर 10 कदम चला। मान लीजिए 1 कदम बराबर 1 सेंटीमीटर। इसलिए इसे हम उत्तर पूर्व दिशा में रेखाखंड PQ खींचकर इस प्रकार दर्शाएंगे। फिर राज दक्षिण की ओर 6 कदम चला। इसे हम दक्षिण की ओर रेखाखंड QR खींचकर इस प्रकार दर्शाएंगे और फिर राज लौटकर शुरुआती स्थान पर आ गया। इसे हम बिंदु R को बिंदु P से जोड़कर प्राप्त रेखाखंड PR से दर्शाएंगे। हम देख सकते हैं कि हमें एक त्रिभुज प्राप्त हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दी स्थिति से एक त्रिभुज बनेगा। क्या आप बता सकते हैं कोणों के आधार पर इस त्रिभुज का प्रकार क्या होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम देखते हैं कि बिंदु R से बिंदु P पश्चिम दिशा में है और बिंदु Q उत्तर दिशा में है। इसका अर्थ है भुजा PR और भुजा QR एक दूसरे से समकोण बनाती है, यानी कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल है। चूंकि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण R एक समकोण है, इस जानकारी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR में भुजा PQ कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज है और भुजाएं QR एवं PR पाद यानी लेग्स है। अगर हम दिए पैमाने का प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं कि कर्ण PQ बराबर 10 कदम बराबर 10 सेंटीमीटर और भुजा QR बराबर 6 कदम बराबर 6 सेंटीमीटर। चूंकि हमें समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा का माप पता है, इसलिए हम RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से यानी RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से एक अद्वितीय त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो चलिए समकोण त्रिभुज PQR की रचना करें। पहला चरण, हमने त्रिभुज PQR की रफ आकृति पहले से बना ली है। इसको देखते हुए हम त्रिभुज PQR की रचना करेंगे। दूसरा चरण, अब हम रूलर के उपयोग से त्रिभुज PQR की ज्ञात माप वाली भुजा QR खींचेंगे जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इस वीडियो में हम भुजा QR ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल दिशा में खींच रहे हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि भुजा ऊर्ध्वाधर दिशा में ही खींची जाए। इसे आप क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल दिशा में भी खींच सकते हैं। तीसरा चरण, अब हम भुजा QR पर लंब RS खींचेंगे जो बिंदु R से होकर जाता है। इसी लंब पर शीर्ष P होना चाहिए। चौथा चरण, शीर्ष P का स्थान ज्ञात करने के लिए हम प्रकार में 10 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और प्रकार का नुकीला सिरा बिंदु Q पर रखकर किरण RS को काटता चाप खींचेंगे। प्रतिच्छेदन बिंदु ही त्रिभुज PQR का शीर्ष P है। पांचवा चरण, फिर हम शीर्ष P को बिंदु Q से जोड़कर त्रिभुज PQR का कर्ण PQ खींच लेंगे। इससे त्रिभुज PQR की रचना पूरी हो जाएगी। तो आज हमने देखा समकोण त्रिभुज की रचना करने से संबंधित एक और दिलचस्प उदाहरण जब उसके एक पाद और कर्ण की लंबाइयां दी हुई हो।